नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आरएल कोरवाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम अध्ययन करेंगे बहुलक, जो कि प्रश्नावली है 10वीं की कक्षा में 14.2, जिसमें बहुलक के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। बहुलक कहते किसे हैं, बहुलक को समझना पड़ेगा हमें। बहुलक की बात हमारे दिमाग में आए तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, बहुलक में सर्वाधिक बारंबारता। सर्वाधिक बारंबारता, बस। आप बहुलक जहां भी पूछे तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, सर्वाधिक बारंबारता वाला ही क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। बस ये चीज हमें समझ में आ गई कि सर्वाधिक बारंबारता वाला ही हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। सर्वाधिक बारंबारता वाला ही वो क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है, बहुलक वर्ग होता है ना। बहुलक का सूत्र दे रखा है, z बराबर n प्लस f1 माइनस f0 बटा f2 f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। बहुलक का सूत्र क्या दे रखा है, z बराबर n प्लस कोष्टक f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। ये बहुलक का क्या होता है, सूत्र होता है। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें ये 6 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। 6 चीजें दे रखी है हमें। एक तो बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग हमें ज्ञात होना चाहिए। बहुलक वर्ग कौन सा होता है, सर्वाधिक बारंबारता वाला ही बहुलक वर्ग होता है। ठीक, बहुलक वर्ग हो गया। उसके बाद में एल, इस सूत्र में दे रखा है एल। एल कहते किसे हैं, बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है उसे हम क्या कहते हैं, एल कहते हैं। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को हम क्या कहेंगे, एल कहेंगे। F1 किसे कहते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम क्या कहेंगे, F1। बहुलक वर्ग की जो आपको बारंबारता दी हुई है उसे हम क्या कहेंगे, F1 कहेंगे। F2 किसे कहते हैं, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की जो बारंबारता दी हुई है उसे हम क्या कहेंगे, F2 कहेंगे। अब है F0 किसे कहते हैं, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की जो बारंबारता दी हुई है उसे हम क्या कहेंगे, F0 कहेंगे। H किसे कहते हैं, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल क्या कहलाएगा, H कहलाएगा। और Z किसे कहेंगे, हम बहुलक को Z कहेंगे। अब आइए इस प्रश्न में हम देखते हैं कि कौन सा L है, कौन सा F1 है, कौन सा F2 है, कौन सा F0 है, कौन सा H है, कौन सा Z है। इन सबके मान क्या दे सकते, इसको देखते हैं हम। तो ये वर्ग और बारंबारता आपको हर प्रश्न में दी हुई होगी। अब इसमें देखना, बहुलक वर्ग कौन सा होता है, सर्वाधिक बारंबारता। सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है भाई, 4। सर्वाधिक बारंबारता क्या है, 4। सर्वाधिक बारंबारता कितनी दे रखी है आपको, 4 दे रखी है। सर्वाधिक बारंबारता आपके पास 4 है। तो ये क्या हो गया, आपका बहुलक वर्ग हो गया। ये क्या हो गया, आपका बहुलक वर्ग हो गया। इसको कहेंगे हम क्या, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना हो गया, 30 से 40। बहुलक वर्ग हो गया 30 से 40। अब देखो L, इसमें L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 30। तो L का मान L कितना है, 30। L का मान कितना दिया हुआ है आपको इसमें, 30। अब देखो F1 किसे कहते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं। बहुलक वर्ग ये है और इसकी बारंबारता F1 कहलाएगी। और F1 का मान कितना दिया हुआ है, इसमें 4 दिया हुआ है, इसमें 4 दिया हुआ है। अब है F2। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता कितनी दे रखी है आपको, 3। बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, 1 के बाद में क्या आएगा, 2, और इससे पहले क्या आता है, 0। तो इसका मान आ गया आपके पास कितना, 3। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की बारंबारता कितनी है आपके पास, 2 दी हुई है, तो ये लिख दिया मैंने 2। F0 का मान 2। फिर इसके बाद में H, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है, 40 और 30 का अंतर।
40 माइनस 30 बराबर 10। वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है आपको? 10। इसके बाद में बहुलक, बहुलक को किससे नोट करते हैं? हम जेड से नोट करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से प्रश्न में हम ये वैल्यू रखते हैं। L का मान कितना है, F1 का मान कितना है, F0 कौन सा होता है, F2 क्या कौन सा है, इस चीज का आपको पता चल गया होगा। आइए इसके बाद में हम प्रश्न सोल्व करते हैं। आइए सवाल नंबर 1 हल करते हैं। हम प्रश्नावली 14.2 जिसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है उसका सवाल नंबर 1 हल करते हैं। तो सवाल नंबर 1 जिसमें आयु आपको वर्षों में दे रखी है ना। 5 से 15 वर्ष, 15 से 25 वर्ष, 25 से 35, 35 से 45 वर्ष और 45 से 55 वर्ष और 55 से 65 वर्ष में आयु दी हुई है। और रोगियों की संख्या, रोगियों या मरीजों की संख्या हमें दे रखी है। ये है हमारी क्या? बारंबारता। ये है हमारी बारंबारता या एफ बारंबारता। अब देखिए बारंबारता कितनी दे रखी है? 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि बहुलक की बात जहां भी आए तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि सर्वाधिक बारंबारता वाला ही बहुलक वर्ग होगा। तो सर्वाधिक बारंबारता हमें देखते हैं तो क्या है? 23। सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 23। तो बहुलक वर्ग कौन सा हुआ? 35 से 45। बहुलक वर्ग कौन सा हुआ? बहुलक वर्ग कौन सा हुआ भाई? 35 से 45 वाला। ये क्या हो गया हमारा? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हो गया ये। अब देखो बहुलक वर्ग 35 से 45 हो गया। इसके बाद में अब हम निकालते हैं यहाँ पे जेड। जेड क्या होता है भाई? लिखना पड़ेगा ना। जेड बहुलक होता है। जेड क्या होता है? बहुलक। जो तो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इसके बाद में एल। एल एल कितना दे रखा है? एल क्या होता है? हमने समझाया कि एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को एल कहते हैं। तो बहुलक वर्ग कौन सा है हमारा? 35 से 45 और इसकी निम्न सीमा कौन सी है भाई? 35। तो इसका मान कितना है? एल का मान 35। एल का मान 35 आ गया। उसके बाद में F1। F1 का मान कितना दे रखा है आपको? F1 का मान दिया हुआ है इसमें। F1 कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता को। बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये आ गई आपकी F1 जिसका मान कितना है आपका? 23। अब देखो 1 के बाद में क्या आता है? 2। तो ये आ जाएगा F2 और 1 से पहले क्या आएगा? 0 तो F0। तो अब बात आ रही है F0। F0 किसे कहते हैं? बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता को हम क्या कहेंगे? F0। और F0 का मान कितना है हमारे पास? 21 या 21 दे रखा है। फिर F2। F2 किसे कहते हैं भाई? F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता को हम क्या कहेंगे? F2। और जो कि कितनी दे रखी है हमें? 14 दे रखी है। ठीक। इसके बाद में H कितना दे रखा है? H का मतलब क्या होता है? वर्ग अंतराल। H किसे कहते हैं? वर्ग अंतराल को। और वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है हमें? 45 माइनस 35 बराबर 10। वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ हमें? 45 माइनस 35 बराबर 10 वर्ग अंतराल दिया हुआ है। अब ये जो हमारी वैल्यू आई है इनको किस में रखना है हमें? बहुलक के सूत्र में रखना है। तो एल का मान कितना दिया हुआ है हमें? 35। एल का मान है हमारे पास 35 प्लस F1 का मान कितना दिया हुआ है आपको? 23 माइनस F0 का मान कितना दिया हुआ है? 21 बटा 2 गुणा F1 का मान कितना दिया है हमें? 23। तो ये लिख दिया 2 गुणा 23 माइनस F0 का मान कितना दिया हुआ है भाई? 21। तो ये लिख दिया 21 माइनस F2 का मान कितना दिया हुआ है? 14। तो ये लिख दिया 14 और गुणा H का मान कितना दिया हुआ है? 10। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कितना? 10। अब इसे सोल्व करते हैं। देखिए 35 जैसे का जैसे प्लस 23 में से 21 गए तो बचते हैं हमारे पास क्या? 2। और 2 को इस 10 से गुणा करेंगे बटा 23 को 2 से गुणा किया 46
-21 और -14, -21 और -14 कितने हुए? -35, क्योंकि माइनस की संख्या में से माइनस की संख्या घटाने पर संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही आता है। अब देखिए, अब क्या बचा? 35 प्लस 2 को 10 से गुणा किया तो 20 बटा 46 में से 35 गए तो 11, तो आपके पास आया कितना? 35 प्लस 20 में 11 का भाग दें तो 1.818, और इस प्रकार से आपका z का मान आ गया आपका कितना? 36.818। इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और देखिए, प्रश्न को अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देखना वीडियो को एक बार फिर से, आपके अच्छे से समझ में आएगा। आइए इसके बाद वाला प्रश्न हल करते हैं। आइए अब हम सवाल नंबर 2 सोल्व करते हैं। प्रश्नावली 14.2 और उसका सवाल नंबर 2। ये जीवन काल हमें घंटों में दे रखा है ना? जीवन काल घंटों में दिया हुआ है। इसमें 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 इसमें दिया हुआ है। और बारंबारता दी हुई है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। हमसे क्या पूछ रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक की बात आते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर्वाधिक बारंबारता वाला ही बहुलक वर्ग होता है। तो सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है भाई? सर्वाधिक बारंबारता है 61। सर्वाधिक बारंबारता क्या है? 61। इसका मतलब बहुलक वर्ग कौन सा है? ये बहुलक वर्ग है। ये क्या है? बहुलक वर्ग। तो लिख दूं यहाँ पे, बहुलक वर्ग क्या है हमारे पास? बहुलक वर्ग हो गया हमारा कितना? 60 से लेके 80 तक बहुलक वर्ग हो गया हमारा। अब इसके बाद में आता है हमारे पास एल क्या है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल कहलाती है। और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है हमारी? 60। तो एल का मान कितना आ गया? 60। एल का मान आ गया आपका 60। इसके बाद में F1 का मान क्या आएगा हमारे पास कि बहुलक वर्ग की बारंबारता आपका क्या कहलाता है? F1। और बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है? 61। तो F1 का मान कितना है? 61। ठीक। F0 किसे कहते हैं? F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता क्या कहलाती है? F0। और F0 का मान कितना है आपके पास? 62। F2 किसे कहते हैं भाई? 1 के बाद में 2 आएगा, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता आपकी क्या कहलाती है? F2। और F2 का मान दे रखा है आपको कितना? 38। इसके बाद में H कितना दे रखा है? H क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग का अंतराल। वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है भाई? 80 - 60 बराबर 20। वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है आपको? 20 वर्ग अंतराल हो गया आपके पास। और आपको Z किसे कहते हैं भाई? बहुलक को, जो कि आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। बहुलक क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। अब बहुलक का सूत्र क्या होता है? Z बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये बहुलक का सूत्र होता है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे। L का मान कितना दे रखा है? 60 प्लस F1 का मान कितना दे रहा है? 61 माइनस F0 का मान कितना दिया हुआ है? 52 बटा 2 गुणा F1 का मान कितना दिया हुआ है? 61 माइनस F0 का मान कितना दिया हुआ है? 52 माइनस F2 का मान कितना दिया हुआ है? 38 और गुणा H का मान कितना दिया हुआ है हमें? 20। ये लिख दिया हमने। इसके बाद देखो 60 जैसे का जैसे प्लस 61 में से 52 गए तो हमारे पास बचेगा कितना? 9। और 9 का गुणा किससे करेंगे हम? 20 के साथ। और बटे में 61 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास आएगा 132 माइनस
52 और 38, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाएंगी, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, हमेशा माइनस का ही चिन्ह आएगा। तो यह आ गई संख्या कितनी, 90, ये 122 आएगा, ये आ गया आपके पास। अब देखिए 60 ऐसे का ऐसे प्लस 2 को 20 को 9 से गुणा किया तो हमारे पास आया 180 बटा 122 में से 90 गए तो हमारे पास बचे 32, और इसको सोल्व करने पे आया हमारे पास 60 प्लस 5, 180 में 32 का भाग दिया तो 5.625। इस प्रकार से हमारे पास आ गया z का मान 65.625। आंसर ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से सवाल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे वीडियो आपके लिए और भी बनाएं।